हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल। आज जो फिर से एमसीक्यू पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो गया है। सर्विंग, अब सब्जेक्ट सर्विंग के हम लोगों ने शायद फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज उसके एमसीक्यू भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। कैसे क्या आते हैं क्वेश्चंस उस चैप्टर से, तो सारी चीज़ें आज हम क्लियर कर लेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब जितने होते हैं, पहला चैप्टर तो आई होप कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, दिख रहा है आपको क्या है? सर्वेइंग इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या है? सर्वे इंजीनियरिंग। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए, थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एमसीक्यू देखेंगे आज, और एमसीक्यू के लिए ही आया हुआ है। देखिए, आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है वीडियोस में, ठीक है, अगर या मैं कुछ चीज़ों के लिए इंक्रीज़ करूँ या कोई चीज़ अच्छी करूँ, है ना, अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं मुझसे, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इन सब चीज़ों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस पाथ पे ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ए जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड। जब जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? कर्व कंसीडर करते हैं। ठीक है, कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए जियोडेटिक सर्वे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। देखिए, ऐसे ऐसे मतलब जो सामने क्वेश्चन है वो क्लियर करते हुए चलेंगे, 1 2 3 4 नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे पेज नहीं करेंगे, है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए। देखिए, मिनी ड्राफ्टर कंबाइन द फंक्शन ऑफ, जो मिनी ड्राफ्टर है किसका द फंक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सर्वेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए कौन सा सर्वेइंग में इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं? ठीक है, तो देखिए, इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम लोग मेट्रिक चैन, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर भी डायरेक्ट के लिए करते हैं, पेडोमीटर भी वही है, पैसोमीटर भी वही है, मेट्रिक चैन, ये चारों हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, और देखिए ये सारी, देखिए मैंने बताया प्रत्यक्ष या सीधी विधि। डायरेक्ट मेजरमेंट है कदम, यानी कि पेडोमीटर कदम मापी, और पैसोमीटर पेडोमीटर चक्कर मापी, चाल मापी, ये सारे क्या हैं? ये डायरेक्ट मेजरमेंट है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का दिया ही नहीं है इसमें, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ओके, इसीलिए इसमें स्टार मार्क है। खैर चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स। इंस्ट्रूमेंट एवं सहायक उपकरणों का नाम बताइए। टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, सेट स्क्वायर भी यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ द ऑप्शन, और ड्राइंग शीट भी यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई सर्वे करते हैं, तो ऑल ऑफ द ऑप्शंस, मतलब ऑल ऑफ द एबव आंसर इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन कौन से हैं? टेम्पलेट्स हैं, गुनिया यानी सेट स्क्वायर, ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, कंपास, डिवाइडर। ठीक है, सारी चीज़ें हम सर्वेइंग में यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है बहुत ही। ओ, क्या हो गया? चलिए, लगता है हम लोग ज़्यादा नीचे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर यूज टू शो दैट द ऑब्जेक्ट इज कट एंड देन व्यूड। मतलब इनमें से किन रेखाओं का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को काट कर देखा गया है? तो क्या है? हैचिंग लाइन्स। ठीक है, हैचिंग लाइन से ये करते हैं। अब देखिए, हैचिंग लाइन क्या है? हैचिंग लाइन, इनका प्रयोग किसी वस्तु या सेक्शन को काट कर देखने के लिए किया जाता है। किसका? हैचिंग लाइन का। और सेंटर लाइन का वह खंड जो दो भागों में विभाजित हो, जैसे कि ये कोई है, इसको दो भागों में विभाजित करके देखेंगे तो ये क्या होगी? हमारी सेंटर लाइन होगी। हिडन लाइन, किसी खंड में ऐसी रेखाएं जो सामने से तो दिखाई नहीं देती हैं परंतु वास्तव में पीछे होती हैं, उन्हें हिडन लाइन्स द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, लीडर लाइन, यह रेखाएं किसी आइटम की ड्राइंग व टेक्स्ट के बीच संबंध स्थापित करता है, होती है लीडर लाइन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, क्वेश्चन नंबर 7, सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन आर ड्रॉ यूजिंग पेंसिल। किस पेंसिल से हम सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन यूज करते हैं? हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, ड्राइंग में हम कौन कौन सी, एच बी, 2H, एच पेंसिल यूज करते हैं।
तो जो सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन बनाते हैं वो किस में यूज, वो कौन सी पेंसिल से करते हैं? 3H और 4H से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ यदि 1 एकड़ इक्वल टू इतना है तो 100 हेक्टेयर इक्वल 1 किलोमीटर, देन तब 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितने मीटर स्क्वायर होगा? देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर पूछा है आपसे, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर होगा? 1 मतलब 1000 मीटर है, तो ये हो गया 10 लाख मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? दिस, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको आराम से निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी कैलकुलेशन होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मैक्सिमम अलाउबल लिमिट दैट अ मेजरमेंट मे वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू एंड फ्रॉम ए वैल्यू प्रीवियसली अडॉप्टेड एज करेक्ट इज कॉल्ड। देखिए अधिकतम स्वीकार्य मान, जो माप सही मान से भिन्न हो सकती है या पहले से ही सही मान के रूप में अपनाई गई मान में। अब पे देखिए पहले से सही मान क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम सर्वे कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से लेके हमको यहाँ तक का सर्वे करना है, तो इसकी एक्यूरेट जो दूरी होगी वो ये होगी। अगर इसके यहाँ पे, अगर यहाँ पे या यहाँ पे हम ले लेते हैं तो हम इसे एक परमिसिबल जो मतलब एक एक्यूरेट मान लेते हैं कि हाँ चलिए ठीक है इतना हम मान सकते हैं। तो यही है, पहले से सही मान के रूप में अपनाई गई मान से भिन्न हो सकती है कहलाती है। अरे नहीं, ये तो होती है एक्यूरेट लाइन। ठीक है, एक्यूरेट लाइन। ठीक है, और प्रिसीजन, परिशुद्धता, एक्यूरेसी और परिशुद्धता दोनों में एक्यूरेसी होती है ये, और परिशुद्धता होती है कि सिंपल सा यहीं तक लेना है हमको। परमिसिबल एरर ये होती है हमारी परमिसिबल एरर, अधिकतम स्वीकार्य सीमा, द मैक्सिमम अलाउबल लिमिट, परमिसिबल एरर। परमिसिबल एरर जैसे कि हम लोगों ने ब्रिक में पढ़ा था कि हाँ 20 ब्रिक्स लेते हैं, ठीक है, उसकी परमिसिबल एरर निकाल लेंगे तो लेंथ में कितना लेते थे हम? ±8 mm लेते थे। तो क्या होती थी ये परमिसिबल एरर है कि इतने तक हम स्वीकार मान लेंगे कि हाँ इतने तक ठीक है। अगर इतने तक की गलतियाँ होती है तो ठीक है, ये मान लेंगे कि हाँ ठीक है, ये परमिसिबल एरर की डेफिनेशन है, ठीक है, जो दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर सम अनडिजायरेबल एलिमेंट्स टू द अवॉइडेड वाइल फिक्सिंग द एलिमेंट। ठीक है, संरेखण को ठीक करते समय कुछ अवांछित तत्वों से बचा जाना चाहिए। दलदली भूमि से बचा जाना चाहिए, ठीक है, धार्मिक स्थल क्योंकि वहाँ सर्वे कर सकते हैं लेकिन वहाँ से बचना चाहिए हमको, ठीक है, और जलग्रस्त एरिया में से महंगी संरचना, इनमें से क्या उन अवांछनीय तत्वों को दर्शाता है? चारों दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ABCD, ए सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ए मेटेलिक टेप इज मेड ऑफ। जो मेटेलिक टेप होती है किसकी बनी होती है? क्लॉथ एंड वायर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इनहेंस द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट व्हेन सिलेक्टिंग अ साइट फॉर अ बेस लाइन। माप की परिशुद्धता को बढ़ाने के लिए जब आधार रेखा के लिए स्थल का चुनाव किया जाता है तो निम्न में से कौन सा बिंदु महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है हमको। देखिए पहला ऑप्शन है, साइट शुड बी एज अवे एज पॉसिबल फ्रॉम सैटेलाइट पॉइंट। साइट उपग्रह बिंदुओं से यथासंभव दूर होना चाहिए। जमीन बाधाओं से मुक्त होनी चाहिए। द ग्राउंड शुड बी फ्री फ्रॉम सनलाइट। क्यों फ्री फ्रॉम सनलाइट क्या होनी चाहिए भाई? मतलब सनलाइट होगी तो क्या हम सर्वे नहीं करेंगे? हाँ, जमीन केंद्र से सभी तरफ एक समान ढाल वाली होनी चाहिए, कोई ऐसी ज़मीन नहीं है, अनडुलेटेड एरियाज है हमारे। ठीक है, और पॉसिबल फ्रॉम सैटेलाइट पॉइंट को पॉसिबल नहीं होता है, दिस बी इज द राइट आंसर। देखिए पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे और अब कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का 1 स्क्वायर यार्ड इक्वल टू कितने फीट होता है? आपको पता है 9 स्क्वायर फीट होगा। एंड बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, ये सही है, ये होता है। मेजरिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये नहीं है। मेजरिंग एंड कैलकुलेटिंग लैंड एबिलिटी, नहीं है। फिक्सिंग ए पॉइंट रिलेशन टू द पॉइंट ऑलरेडी लोकेटेड, यस, डी। तो आंसर होगा ए एंड डी। आई होप सही होगा।
डी, ए एंड डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ एरर आर गिवन बिलो, नेचुरल एरर, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। डिफरेंट टाइप ऑफ एरर एरर कौन कौन सी होती है? सिस्टमैटिक होता है, ठीक है। ग्रॉस एरर, विभिन्न प्रकार त्रुटियां नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सी त्रुटि सर्वेक्षण में होने वाली त्रुटियां हैं? मतलब सर्वेक्षण में सर्वेइंग करते समय कौन कौन सी एरर होती है? नेचुरल एरर हो जाता है, सिस्टमैटिक एरर हो जाता है, ठीक है। ए एंड सी इज द राइट। ग्रॉस एरर और रैंडम एरर भी होती है। आई होप ए बी सी डी पूरा होना चाहिए। देख आंसर क्या दिया है? बी दिया है, ए बी एंड सी। रैंडम एरर नहीं होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से रैंडम एरर भी होती है। चलिए इसको मैं क्वेश्चन में देख के बताता हूँ मैं आपको, लेकिन आई होप रैंडम एरर ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं भी बताता हूँ आपको। नहीं, ठीक है, रैंडम एरर नहीं होती है। रैंडम एरर सर्वेक्षण में नहीं होती है। ये देखिए, सर्वेक्षण में तापमान परिवर्तन, वायु तथा तेज चलना व धूप के कारण फीते की लंबाई में परिवर्तन होना प्राकृतिक त्रुटि के अंतर्गत आता है। आयोग ने विकल्प सी सही माना है। बी और सी और डी, मतलब एसएससी के आंसर की में सी आंसर जो है वो सही माना है, बी सी डी। इसीलिए क्या, जैसे चारों होंगी, रैंडम एरर्स भी होती हैं भाई, ए बी सी डी, ऑप्शन यही होगा, ए बी सी डी, चारों होंगी, ठीक है। चलिए, द एब्रीविएशन फॉर ड्राइंग, जो ड्राइंग हम लोग कंप्यूटर पे सेव करते हैं, ठीक है, तो उसका जो लास्ट में पॉइंट होता है वो क्या, डी आर जी लेते हैं ना, डी आर जी, ठीक है। जो ड्राइंग हम लिखते हैं वो डी आर जी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है ड्राइंग का डी आर जी, वो भी कैपिटल में, नॉट ए स्मॉल है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच टाइप ऑफ सर्वे इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्टेटा इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की पपड़ी में विभिन्न संस्तरों का निर्धारण करने के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाता है? ऊपर देखते हैं भाई कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। मिलिट्री, माइन, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं भाई, ठीक है। कैडेस्ट्रल करते हैं हम लोग किसके लिए? बाउंड्री ऑफ एरियाज के लिए। आर्चियोलॉजिकल करते हैं पुरातत्व सर्वेक्षण, मतलब पुरानी चीज़ों का सर्वेक्षण करने के लिए। और जियोलॉजिकल करते हैं हम लोग पृथ्वी की पर्पटीय विभिन्न स्तरों का निर्धारण करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द आर एफ फॉर 2 सेंटीमीटर टू अ मीटर इज, क्या होगा? 120 होगा, ठीक है। मीटर ऊपर सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में करेंगे, एक ही चीज़ लिखेंगे, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 2 सेंटीमीटर लिखा है, क्या हो जाएगा? 1/50 आर एफ। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। सॉरी, 20 नहीं होगा, 2 मीटर नहीं। देखिए क्या होता है, आर एफ जब भी हम लिखते हैं तो एक ही मतलब यूनिट में लिखते हैं। मीटर में लिखेंगे तो मीटर में ही लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो आपसे पूछा क्या गया था? 2 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा ये, तो 2 × 2 550, तो क्या होगा? 150 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू कितने स्क्वायर यार्ड होते हैं? 1.196, 1.196, ठीक है। और 10,000 वर्ग मीटर में होता है 1 हेक्टेयर, 100 वर्ग हेक्टेयर में होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर, 9 वर्ग फुट होगा तो 1 वर्ग गज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मैं लिस्ट फर्स्ट सूची औजारों उपकरणों जबकि सूची सेकंड सर्वेक्षण में विधि की सूचीबद्ध करती है। मतलब ये मैचिंग दी गई। एलिडेट क्या है? एलिडेट का हम क्या करते हैं? एलिडेट कहाँ यूज़ करेंगे? चेन सर्वेइंग में, लेबलिंग में, या प्लेन टेबल में, या फिर थ्योडोलाइट में। एलिडेट हम लोग प्लेन टेबल में यूज़ करते हैं, ठीक है। एरो कहाँ यूज़ करते हैं? चेन सर्वे में, क्योंकि चेन के साथ साथ एरो लेके चलता है सर्वेयर, जो फॉलोअर होता है उसका, ठीक है। अब बबल ट्यूब कहाँ होता है? बबल ट्यूब किस में होता है बताइए? बबल ट्यूब होता है लेबलिंग में। जब लेबलिंग करेंगे तो उसका बबल ट्यूब अगर सेंटर में आ जाएगा तभी तो लेबलिंग होगी। और स्टेडिया हेयर किस में होते हैं? थियोडोलाइट में। अब देख लेते हैं मैचिंग। एलिडेट का तीसरा, मतलब पी का थर्ड इसमें है, और ये सही है, ये सही है, ये दोनों गलत हो गए क्योंकि उसमें सेकंड और फर्स्ट है। क्यू में अब देखते हैं, क्यू यानी बी का ए होना चाहिए, मतलब फर्स्ट, क्यू का फर्स्ट इसमें नहीं है, इसमें है, तो राइट आंसर इज डी। ये भी हो गया गलत, ठीक है।
अब देखिए ये सारी चीज़ें, एलिडेट कहाँ यूज़ करते हैं, प्लेन टेबल में, एरो जरीब सर्वेक्षण में, चेन में दूरी मापने में, बबल ट्यूब, ठीक है, लेबलिंग में, स्टेडियावाद, थियोडोलाइट, पेसोमीटर दूरी मापने के लिए, डिस्टेंस के लिए, रेंजिंग रॉड चेन या प्लेन टेबल सर्वे में करते हैं, फ्रेंच स्टाफ चेन सर्वेइंग में, प्रिज्मेटिक कंपास मतलब कोण मापने के लिए, लेवल उच्चतम नापने, हाई हाई लेवल नापने के लिए, पेंटाग्राफ प्लानीमीटर, ठीक है, सारी नक्शा छोटा क्षेत्रफल निकालने के लिए प्लानीमीटर यूज़ करते हैं, पेंटाग्राफ नक्शा छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इग्नोर्ड, कर्वेचर ऑफ अर्थ को इग्नोर करते हैं किसमें, प्लेन सर्विंग में, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितना है, 82 डिग्री एंड 30 सेकेंड, ठीक है, सबको पता है, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का भी है, ज्योग्राफी, ठीक है। ए सर्वे डन टू अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडीज इज नोज है, हेवनली बॉडीज के लिए कौन सा करते हैं, आर्चोलॉजिकल, ठीक है, खगोलीय सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ स्टार एंड द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, को डिक्लिनेशन, ठीक है, को डिक्लिनेशन कहते हैं तारे की दिशा और पृथ्वी की दूरी के घूर्णन की दिशा के बीच के कोण को क्या कहते हैं, को डिक्लिनेशन। 1 नॉटिकल मील किसके बराबर होता है, 1.852 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेप्स इन द न्यू प्रोजेक्ट वर्क फॉलो, क्या होगा, नई परियोजना कार्य के चरण निम्नानुसार क्या है, लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट, मैप स्टडी, रिकॉग्नाइज सर्वे, मतलब ये पूछ रहा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, और लास्ट तक क्या करते हैं, जब भी कोई सर्वे करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके उसके एरिया का मैप उठाते हैं, मैप की स्टडी करते हैं, ठीक है, फिर उस पर हम लोग प्लान बनाते हैं, मतलब रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, ठीक, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे करते हैं, फिर क्या करते हैं, वहाँ साइड पे जाते हैं, देखते हैं उसका, जो नॉर्मल सर्वे कर लेते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे बोलते हैं उसको, फिर हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ फाइनल फाइनल अलाइनमेंट, कि अब सर्वे कर लिया, सब कुछ हो गया, मैप भी देख लिया, फिर हम क्या करते हैं, जो फाइनल सर्वे होता है उसको करने, वो जो जो डिटेल होती है वहाँ की नोट करके लाते हैं, कि कहाँ में क्या है, पता चले कि बीच में हम रोड बना रहे हैं और नहर आ जाए या बिल्डिंग आ जाए कोई बड़ी सी, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, बिल्डिंग काट के तो निकालेंगे नहीं वहाँ से, है ना, तो हम क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट करते हैं, मतलब लोकेशन देखते हैं कि कहाँ से हमारा रास्ता निकल सकता है, तो वो निकालने के बाद फिर उसके बाद वहाँ जाते हैं, फिर ये देखते हैं कितने पेड़ हैं, क्या है, कितना काटना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ें डिटेल सर्वे करते हैं, फिर उसके बाद में, तो अब देख लीजिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें क्या है, लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट, फिर मैप स्टडी करेंगे, नहीं ये गलत हो गया, बी क्या है, मैप स्टडी कर रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, फिर प्रीलिमिनरी, फिर लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट एंड फिर डिटेल्ड सर्वे, यस दिस इज द राइट। सेकंड क्या है, लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट, ये भी गलत है, और नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, या बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ, हाइड्रोग्राफिक सर्वे किसके लिए करते हैं, लार्ज वाटर बॉडीज के लिए करते हैं, हाइड्रो है, हाइड्रो से वाटर, आप याद रखिए, हाइड्रो का मतलब वाटर ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन्वॉल्व इन द ऑर्बिट फॉर द जीपीएस सर्वे टेक्निक, कितने होते हैं नंबर ऑफ सैटेलाइट इन्वॉल्व, 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ए लाइन ज्वाइनिंग सेम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड, जो मेन सर्वे लाइन से मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं पर कटी पर नियमित बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा, किसी जैसे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, उसको जैसे ये मेन लाइन है और ये डाल के इस ऑब्जेक्ट की दूरी हमने यहाँ से यहाँ तक बता दी कि यहाँ इस लाइन से इतनी है, तो दिस इज क्या होती है, टाई लाइन होती है, ये क्या होती है, टाई लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडर इनटू लिमिट ऑफ सर्वे, कितना होता है, 260 होता है ना, 260 किलोमीटर होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ को तभी कंसीडर करते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। और किसी किसी बुक में आपको 195 भी मिलेगा, इसमें देखें आंसर क्या दिया गया है, डी दिया है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32,
As per IS 962/1989, the minimum space between parallel line including hatching is, क्या होगा, कितनी होगी, नॉट लेस देन 0.7 mm, नॉट लेस देन 0.7 mm। और 1 स्क्वायर फीट इजक्वल टू कितने स्क्वायर मीटर होता है, ये भी कर चुके हैं हम लोग, 0.093 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग टाई लाइन इन चेन सर्वे, मतलब जरीब सर्वेक्षण में टाई लाइन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंगल, नहीं, टू टेक द डिटेल ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट। यही मैंने अभी आपको जब टाई लाइन बताया था अभी जस्ट, तो यही बताया था ना कि नज़दीकी के वस्तुओं को विस्तृत विवरण लेने के लिए। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट डू द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड डिस्प्लेड बाय ए जीपीएस रिसीवर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है। एन एस्टिमेट ऑफ द रिसीवर्स एंटेना पोजिशन, ठीक है, क्या होता है, एंटीना पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट होता है, क्या होता है, होल टू पार्ट होता है, ये प्रिंसिपल है सर्वेइंग के दो। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज ए ग्लोबल पोजीशन सिस्टम रेफर टू, सैटेलाइट सिस्टम। और जीटीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है आपसे कि सर्वेक्षण का मूल सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना से संबंधित है, मतलब ये जो प्रिंसिपल है हमारा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, तो वो किससे संबंधित है। मेकिंग प्लॉटिंग ईजर, आरेखन निर्माण में आसानी, नहीं, आरेखन निर्माण केंद्र से सीमा की ओर, नहीं, छोटी त्रुटियों का स्थानीयकरण, नहीं, छोटी त्रुटियां बड़ी होकर अनियंत्रित हो जाती हैं। क्या होता है, होल टू पार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी पार्ट में अगर कोई एरर आ जाती है तो हमको बस वही पार्ट ही कन्वर्ट करके दोबारा से सही करना करना होता है, पूरा ना करने की वजह से। अगर हम जैसे हम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट कर रहे हैं, अगर पार्ट टू होल करेंगे तो क्या होगा, अगर कहीं एरर आ जाती है तो हमें पूरा सर्वे बिगाड़ के दोबारा से करना होगा, मतलब पूरा सर्वे हमारा गलत हो जाएगा। जब हम वर्क वो होल टू पार्ट करते हैं तो होल टू पार्ट में क्या है, जिस ट्रायंगुलेशन में है, जिस पॉइंट पे गलती हुई है वही पॉइंट को दोबारा से हम सर्वे कर लेते हैं छोटे से पॉइंट में, तो जो त्रुटि होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, इसीलिए हम उसको करते हैं क्या, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। देखिए, ठीक है, इसलिए छोटी त्रुटियों का स्थानीयकरण होता है। अरे अरे अरे, ज़्यादा नीचे आ गया। आइए, क्वेश्चन नंबर 40, जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। याद रखिएगा, जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। द ट्रिम्ड साइज इतना इतना इज ऑफ द साइज ऑफ, ये ड्राइंग शीट का साइज है, ये 297 फॉर 420 mm। ये किस ड्राइंग शीट का साइज है, A2, A3, A4, A5, ये है आपका A3 साइज का। और A0 साइज का कितना होता है, 841 इंटू 1189, A1 का 594 इंटू 841। ये सारे ड्राइंग शीट के साइज हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरियाणा एसएससी में पूछा जा चुका है ये, और हो सकता है कि अपने आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सके, यूपी में भी। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्शन सेंटर एंड द फोटोग्राफ इज कॉल्ड, क्या होता है, प्रिंसिपल डिस्टेंस कहलाता है वो, ठीक है, क्या, प्रक्षेपण केंद्र और फोटोग्राफ के बीच की दूरी क्या होती है, प्रिंसिपल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, फॉर टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ बिल्डिंग साइट्स द यूज्ड स्केल, टोपोग्राफिक सर्वे के लिए कौन से स्केल यूज करते हैं, मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था, कितना था, 1 सेंटीमीटर टू से 10 मीटर और लेस, उससे कम, ठीक। चलिए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A1 साइज ड्राइंग, A1 साइज ड्राइंग का क्या है, 594/81, बी इज द राइट आंसर। द टर्मिनल साइज 594/841 कितना का है भैया, A1 साइज का, ठीक है। CL का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर लाइन, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ सर्वेइंग द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब शेप ऑफ अर्थ इनटू अकाउंट करते हैं। ऑप्शन है आपके पास जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में क्या करते हैं, कर्वेचर को ध्यान में नहीं देते हैं। अगर हम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वे टेकन इनटू अकाउंट द शेप ऑफ द अर्थ,
तो अर्थ के शेप को कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा, जियोडेटिक सर्वे होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सर्वेइंग ड्राइंग इज प्रिफर्ड एट ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर, देन व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल स्केल। मतलब फ्रैक्शनल स्केल पूछा है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, क्या करेंगे, करिए। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है, अब इसमें आर एफ में निकाल लीजिए, ठीक है, 400 हो गया। 1 सेंटीमीटर मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में कर लो, 4000 होना चाहिए ना यार, क्यों, हाँ 4000 होना चाहिए ना, 1/4000। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या कह रहा है, 3 फीट इक्वल टू क्या होता है, 1 यार्ड। ये जो डायमेंशंस ये वाली है ना कन्वर्टेड, ये हमको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो मैं आपको बताया था सारी चीज़ें नॉटिकल मील वगैरह इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे उसी में से क्वेश्चन है ये। 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देखते हैं पहले, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन distinctive features on the surface of the earth or beneath the surface of earth by means of measurement of distance, direction and elevations is called as, ये डेफिनेशन है और ये सर्वेइंग की डेफिनेशन है, ठीक है। क्या भूमि पटल पर अथवा भूवर्ग में दिशा, दूरी और ऊंचाई के माप द्वारा सापेक्ष स्थिति, विशेष आकृति ज्ञात करने की कला क्या कहलाती है, सर्वेइंग करते हैं तभी हमें सारी चीजें पता चलती है ना। तो क्या होगा, दिस इज अ सर्वेइंग, ओके। अरे जो क्वेश्चन था बगल में वो निकल गया, देखो ये है 1 स्क्वायर मीटर पूछा है, कितने यार्ड होंगे, ठीक है। और 1 यार्ड इक्वल टू कितना होते हैं, 0.9144 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 वर्ग गज इक्वल टू इतना है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वर्ग 1 वर्ग मीटर इक्वल टू 1/1/0.8361 वर्ग गज, यहाँ से पूछा क्या है, यार्ड में पूछा है, तो 1.196 आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सरल ये तो यार, काफ़ी बहुत ही इजी इक्वेशंस है, इसमें कुछ करना नहीं है, जो कुछ है मान आपको जो याद होते हैं, जैसे कि 3 फीट में 1 गज होता है, 1 गज में इतने मीटर होते हैं, जब मीटर में आपको दिया है तो स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ से, आपका आंसर डिवाइड करके यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैरिड आउट द लोकेट द प्रीमियस स्ट्रीट्स वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी सिस्टम, किससे करते हैं, सिटी सर्वे करेंगे तभी हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, स्ट्रीट्स, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी सिस्टम, ठीक है, तभी बिछाते हैं लोग वो सिटी सर्वे करने के बाद। 50 नॉर्मली जियोडेटिक सर्वे इज परफॉर्म इफ द एरिया ऑफ टू बी सर्वेड बियॉन्ड x किलोमीटर वेयर x इज कितना होगा, 250 से होता है ना, 260 किलोमीटर होता है, 250 दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 55, द स्केल इज विच 3 सक्सेसिव डायमेंशन कौन सी होगी स्केल, बताइए, डायगोनल स्केल होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप, मानचित्र में निम्न मापक में से कौन मानचित्र के सिकुड़न के कारण प्रभावित नहीं होती है, कौन सी स्केल है जो प्रभावित नहीं होती है, इंजीनियरिंग, ग्राफिकल या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ग्राफिकल स्केल प्रभावित नहीं होती है, किससे, जब मैप श्रिंक करता है उससे। प्लम बॉब लाइन एट 2 डिफरेंट प्लेस इन प्लेन इन सर्वेइंग इज, अब देखिए प्लम बॉब लाइन है, सरफेस पे डाल रहे हैं तो वो कहाँ कोइंसाइड के, सेंटर पे जाके कर देगी ना, सेंटर पे जाके मिल जाएगी, तो क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर, अरे सॉरी प्लम बॉब लाइन है और समतल सर्वेक्षण, समतल सॉरी प्लेन सर्वे में पूछ रहा है, जियोडेटिक सर्वे में नहीं, प्लेन सर्वे, और जियोडेटिक में होता तो ये सेंटर पे जाके मिल जाती है, कहीं भी डालोगे कोई भी प्लम बॉब लाइन सेंटर पे जाके मिल जाएगी। और क्या होगा, यहाँ से प्लेन सर्वे में पूछा है तो प्लेन सर्वे को हम प्लेन मानते हैं, तो यहाँ डालेंगे तो ये क्या चलेगी, पैरेलल चलेगी, तो पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, द जियोडेटिक सर्वे सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल
ऑफ स्पेरिकल ट्रायंगल शुड बी, काफ़ी अच्छे से पता है, ग्रेटर देन 180। स्पेरिकल ट्रायंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between the sum of interior angle of plane triangle and spherical triangle for area of triangle 195 square kilometer on the earth surface? क्या होगा, कितना डिफरेंस होता है, ओनली ऑन 1 सेकेंड का। ठीक है, स्फेरिकल ट्रायंगल एंड नॉर्मल ट्रायंगल में जो डिफरेंस होता है 1 सेकेंड, ये मैंने अभी थ्योरी में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं भाई। अब थोड़ा अलग है क्योंकि जो सेम सेम क्वेश्चन हो गए वो मैं उसको छोड़ता चल रहा हूँ। ठीक है, जो हम पहले कवर कर चुके हैं, अगर सेम क्वेश्चन लगेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। ठीक है, जैसे ये थोड़ा अलग लगा तो मैं इसको ले रहा हूँ। विद एन इंक्रीज इन द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर को बढ़ा देंगे, ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन द स्केल ऑफ द मैप बिल, तो मैप स्केल क्या होगा, निरूपक भिन्न में हर की वृद्धि के साथ नक्शे का मापक डॉट 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 हो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या करेगा। ठीक है, अभी बताते हैं। देखो कम होता है, अब आर एफ है, आर एफ इक्वल टू क्या होता है, नक्शे पर दूरी और क्षेत्र की दूरी, जो हम ऊपर लेते हैं वो हम अपने जैसे कोई ड्राइंग शीट पर लिखते हैं वो होता है, और नीचे क्या है, ग्राउंड की डिस्टेंस जो ग्राउंड पे होती है। तो अगर इस प्रकार निरूपक के क्षेत्र की दूरी में वृद्धि की जाएगी, अगर क्षेत्र की दूरी बढ़ा दी जा रही है तो आर एफ ऑलरेडी कम हो जाएगा भाई। नीचे वाली डिनोमीटर अगर बढ़ रहा है तो जो मान आएगा, वैल्यू आएगी वो कम आएगी, तो डिक्रीज कम हो जाती है। ठीक है, द मैक्सिमम एरर ऑन द ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.25, रेखांकन पर अधिकतम त्रुटि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, किससे, 0.25 से। याद रख लीजिए इस क्वेश्चन को। प्लम्ब ऑफ लाइन एट 2 डिफरेंट प्लेसेस एंड ज्योमेट्रिक सर्वे, ज्योमेट्रिक सर्वे आ गया भाई। देखो ऊपर क्या था, प्लेन सर्वे में था, अब ये क्या है, प्लम्ब ऑफ लाइन में। प्लम्ब ऑफ लाइन में क्या करता है, इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बताया था मैंने। नेक्स्ट 65, इन फॉर्गुजन परसेंटेज यूनिट सिस्टम द सर्कल इज डिवाइड इनटू 8 पार्ट, कितने पार्ट में, 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं फॉर्जेशन प्रतिशत यूनिट प्रणाली में। ठीक है, फॉर्जेशन प्रतिशत यूनिट प्रणाली में जो वृत्त होता है, जो सर्किल को बांटा गया है 8 पार्ट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, इन ज्योमेट्रिक सर्वेइंग सम ऑफ एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड बी नॉट ग्रेटर देन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं ये अलग है, 540 होता है। शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए और कितने से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, ये 540 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। ठीक है, कथन सर्वेक्षण के सिद्धांत के लिए सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपसे, कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विच रेस्पेक्ट टू टू रेफरेंस, दो संदर्भों के संबंध में एक बिंदु का स्थान, इसमें यह पूछा, ये तो सही है ना। तो ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। ये तो ऑप्शन नंबर ए इज द सही। बी, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर मेजर्ड विद लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, प्रमुख नियंत्रण बिंदुओं को कम स्तर का सटीकता से मापा जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं उसको हम बहुत अच्छे से मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, माइनर कंट्रोल पॉइंट्स आर मेजर्ड विद हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन, लघु नियंत्रण बिंदुओं को अधिक स्तर की सटीकता से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर डी, वर्किंग फ्रॉम होल, पार्ट टू होल नहीं, होल टू पार्ट होता है। ठीक है, दिस इज ए रॉन्ग, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर ए स्केल 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर, इसको निकालिए। अब आरएफ में, आरएफ निकालेंगे तो 10/20 किलोमीटर में दिया है, मीटर में वो सेंटीमीटर, पहले मीटर में चेंज करते हैं फिर सेंटीमीटर में चेंज करते, तो कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 6, यानी कि ये आ गया आपके, देखिए इसी में बता देता हूँ। 20 किलोमीटर है, नक्शे पर लंबाई 10 सेंटीमीटर है और वास्तविक लंबाई 20 किलोमीटर है। तो इसको क्या करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया पहले, सेंटीमीटर में चेंज करने पर एक जीरो ये कट गया, तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 एंड 2 लैख, 1/2 लैख कितना है, कहाँ है ये, डी इज द राइट आंसर। ओके, 67 क्या है, विच वन इज द अपर लिमिट ऑफ सर्वे एरिया फॉर यूज ऑफ प्लेन सर्विंग, कितना था, 250 एंड 260 से एबव रहते हैं तब हम लोग ज्योमेट्रिक सर्वे करते हैं, और उससे कम होता है तो हम उसे प्लेन सर्वे मानते हैं। ठीक है,
विच वन इज द स्मॉलेस्ट स्केल, अब ये बताइए इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट स्केल कौन सी है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होगा वो स्मॉलेस्ट स्केल होगी, डी इज द स्मॉलेस्ट स्केल। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल, जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा वो लार्जेस्ट स्केल होगी। 72, ये किसका मतलब ये जो आपको दिखाया गया है वो क्या दिखा रहा है, वो रोड ब्रिज दिखा रहा है। ठीक है, क्या दिखा रहा है, रोड ब्रिज। यहाँ से निकलेंगे तो ये है हमारी रोड निकल गई है, और यहाँ से निकलने के लिए ब्रिज है ये। ठीक है, ये है नहर पुल का साइन, ये रेलवे लाइन, और ये था तुम्हारा यही हाईवे, हाईवे ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इक्विपमेंट इन बैटरी ऑपरेटेड, बैटरी ऑपरेटेड से कौन सा इक्विपमेंट सर्वे का यूज करते हैं, टोटल स्टेशन बैटरी ऑपरेटेड होता है। ठीक है, 73 क्या है, द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इज द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम ये। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल्ड इज द सर्विंग बिकॉज, क्यों करते हैं, ये भी कर चुके हैं, क्योंकि प्लॉटिंग बिकॉज इजी हो जाए, सर्वे वर्क कैन बी कम्प्लीटली क्विकली, जल्दी से सर्वे कंप्लीट हो जाए, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, जो त्रुटि होती है वो संचय होकर रुक जाए, एक प्लॉट पे ही रुक जाए, दूसरे पे जान ना पहुंच पाए। ठीक है, इसीलिए ऑल द एबव। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द टाइप ऑफ सर्विंग इज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ भाई जियोडेटिक सर्वे है। मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, सेक्शन सर्वे इज डन टू विच बेसिक, लीनियर। अनुदैर्ध्य काट के लिए सर्वेक्षण किस आधार पर करते हैं, लीनियर सर्वेक्षण करते हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन अब जो है काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, और सारे मेरी समझ से रिपीटेड ही क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, जो नहीं होगा वो मैं आपको कभी क्लियर कर दूंगा। 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस सर्वेक्षण का नाम बताएं जिसमें पृथ्वी का वर्ग समतल के रूप में माना जाता है और पृथ्वी की गोलाभ आकृति को उपेक्षित किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, समतल मान रहे हैं भैया, तो प्लेन सर्वेइंग होगी। ठीक है, इग्नोर्ड, कर्वेचर ऑफ अर्थ इग्नोर्ड। ठीक है, प्लेन सर्वेइंग, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए होल टू पार्ट वही क्वेश्चन है, उसके प्रिंसिपल पे अकॉर्डिंग, दिस इज अ डिफरेंस। अलग क्वेश्चन, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कॉर्ड ऑफ अर्थ सरफेस डिस्टेंस 18.2 किलोमीटर, 18.2 किलोमीटर के डिस्टेंस होते हैं, उस पर जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 1 सेंटीमीटर का आता है, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर का आता है भाई साहब। 100 mm कैसे हो सकता है, 10 mm होगा, 100 mm 18.2 मीटर है, तो कितना आएगा, 1 मीटर इक्वल टू 100, नहीं, हाँ ठीक है 100 mm होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का आता है, दिस इज 100 mm। ओके, जियोडेटिक सर्वे डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग, क्या यार वही क्वेश्चन है ये सब, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जो प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे से बहुत बार पूछा गया, मैक्सिमम 99 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेन टेबल सर्वे, सॉरी प्लेन सर्विंग कहाँ करते हैं, जियोडेटिक सर्वे कब करते हैं, बस। ठीक है, वही सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन 80 क्वेश्चन जो अपने स्केल से क्वेश्चन आया, और स्केल है इन केस ऑफ ए डायरेक्ट वर्नियर स्केल। डायरेक्ट वर्नियर स्केल जो होती है उसमें क्या करते हैं, जो ग्रेजुएशन होता है वो मेन स्केल का जो ग्रेजुएशन इंक्रीज होती है इन द सेम डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीज। देखिए इसमें इंक्रीज होती है, इसमें क्या लिखा है, ग्रेजुएशन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होती, सेम डायरेक्शन में होती है। स्मॉलर डिवीजन नहीं, स्मॉलेस्ट नहीं, ग्रेजुएशन इंक्रीज होगा, ग्रेजुएशन इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन इन विच, नहीं दिस इज द राइट आंसर, विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीज। देखिए ये स्केल है, ये मेन स्केल होगी हमारी। ठीक है, और ये हमारी ऊपर जो लगी होती है वर्नियर, ये जितनी भी इसमें इन ग्रेजुएशंस होंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में हम देखेंगे, दोनों स्केल का क्या होगा, एक ज़्यादा होगा। ठीक है, इंक्रीज करेगी मेन स्केल से ऊपर एक इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो दिस इज ए डायरेक्ट वर्नियर स्केल। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ द कैलेस्ट्रियल स्फीयर वर्टिकली बिलो द ऑब्जर्व पोजिशन इज कॉल्ड, क्या होता है, नादिर पॉइंट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, नादिर पॉइंट। आकाश का वह बिंदु जो दिखने वाले के नीचे
की तरफ लंबवत हो, क्या बोलते हैं उसको? नादिर पॉइंट। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, भैया ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, 10⁻³ ओके। चलिए नेक्स्ट स्केल, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। हाँ ये क्वेश्चन नहीं किया है, सॉरी ये वाला नहीं है। अब देखिए बाउंड्रीज की बात आ गई, कौन सा सर्वे करेंगे? बाउंड्रीज ऑफ फील्ड। सिटी करते हैं कहाँ पे? जब हमें टेलीफोन लाइन या सीपेज लाइन बिछानी हो या कुछ भी, तब करते हैं सिटी। लोकेशन सर्वे, किसी का पॉइंट पता करना हो। कैडिस्ट्रल सर्वे करते हैं हम बाउंड्रीज ऑफ फील्ड के लिए। तो दिस इज सी इज द राइट आंसर ओके। दिस फोटोग्रामेटिक सर्वे हमारे सिलेबस में है नहीं है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन ये आया है, तो कोल इंडिया पूछा गया। कोई नहीं, आप बस याद कर लीजिए, ये पूछा नहीं जाता है, सिलेबस में नहीं है अपने ना। फोटोग्राफिक सर्वेक्षण में त्रिबीम दृश्य जिसमें कि बाहर की ओर अति व्यस्त ओवरलैप रखा जाता है, जिससे प्राकृतिक आदेश उल्टा दिखता है, कहलाता है क्या? स्यूडोस्कोपिक व्यू। स्यूडोस्कोपिक व्यू। याद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लीजिए। दिस इज टू इंश्योर दैट डॉट डॉट वर्क इज परफॉर्म फ्रॉम होल टू पार्ट। अरे ये वही क्वेश्चन है, क्यों करते हैं हम होल टू पार्ट? एरर एंड मिस्टेक्स ऑफ वन पार्ट डज नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पार्ट। जो भी इफेक्ट होगा वो एक पार्ट पे होगा और बचे हुए पार्ट पर नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए हम करते हैं होल टू पार्ट। 90 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग मैप्स? पोलर कोऑर्डिनेट्स। निम्न में से कौन सा फैक्टर जरूरी नहीं है जो कि नक्शे तैयार करते समय जरूरी समझे जाते हैं? ठीक है, कौन सा? पोलर कोऑर्डिनेट्स को जरूरी नहीं है। देखो स्केल हमें चाहिए, प्लॉटिंग एक्यूरेसी चाहिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए। ठीक है, वही इसमें पूछा गया कौन सा इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो हमें ज़रूरत नहीं है मैप तैयार करने में। ठीक, नेक्स्ट, फील्ड सर्वेक्षण में प्राप्त डाटा की जरूरत उन्हें निम्न तरीके से बताने के लिए की जाती है। अब किसकी कहिए? सूची रूप, वॉट्स रूप, प्लान्स, नक्शा, ग्राफ। प्लान्स में करते हैं हम लोग, ठीक है। आरएफ पूछा है, हाँ। द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है। अब डायगोनल स्केल में क्या होती है? 3 डायमेंशंस होती हैं। इन्हें डायगोनल स्केल 3 डायमेंशन होगी, यूनिट, टेंथ एंड 100, ठीक है। इन जनरेटिव से हाइगर एक्यूरेसी अचीव्ड। देखिए अब इसमें क्या है, निम्नलिखित सर्वेक्षण में से कौन सा सर्वेक्षण मल निपटान और पानी की आपूर्ति कार्य के संबंध पर्याप्त आंकड़ों एकत्र करने के लिए कार्यरत है? टोपोग्राफिकल सर्वे क्या करते हैं? जंगल वंगल पानी वानी उसका सर्वे करते हैं, टोपोग्राफिकल करते हैं, इस तरह की करते हैं। कैडिस्ट्रल कहाँ करते हैं? बाउंड्री ऑफ फील्ड। ज्योडेटिक कहाँ करते हैं? जब कर्वेचर पे ध्यान देंगे तो ज्योडेटिक सर्वे करेंगे। और बचा क्या हमारे पास? क्रॉस सेक्शनिंग एंड प्रोफाइल लेबलिंग। ये कहाँ करते हैं? जब हमको वाटर सप्लाई या सीपेज डिस्पोजल के लिए वर्क करना है। सीपेज डिस्पोजल जो करेंगे तो उसके लिए एक स्लोप प्रोवाइड करेंगे ना, ये देखेंगे कि हाँ कौन से साइड पे ऊंचा है और कहाँ नीचा है, तो उस हिसाब से हम उसको लेके जाएंगे, ठीक है। तभी तो सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, जो सीवेज को डिस्पोज करेंगे वो उसी अकॉर्डिंग करेंगे ना। इसीलिए क्या, कौन सा सर्वे करते हैं हम लोग? क्रॉस सेक्शनिंग एंड प्रोफाइल लेबलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन? अब लार्जेस्ट वन पूछा है तो पता करो नीचे सबसे ज़्यादा, डिनोमिनेटर में सबसे ज़्यादा मान किसका? किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में। चेंज कर लो इसको, 50 किलोमीटर है, मीटर में करेंगे 1000, ठीक है। 1000 के बाद एंड 100 इंटू करो, 1000 नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा ये। और इसका देखो मीटर में है, सेंटीमीटर में करेंगे 100, तो ये हो जाएगा 10,000, ये 42,000, ये इससे ज़्यादा निकल जाएगा, ये तो ज़्यादा है ही। तो जिसका कम होगा उसी का लार्जेस्ट होगा, तो क्या होगा? दिस, ये इज द राइट आंसर, ठीक है। स्केल तो हम बता ही चुके हैं आपको, ये भी दोनों स्केल के क्वेश्चन हैं। ये भी गंटर चेन, ये हम कर चुके हैं हम लोग। दिस डिफरेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ? शेप ऑफ द अर्थ बताइए।
जियोड लेते हैं ना हम लोग, जियोड लेंगे या फिर स्फेरिकल, सॉरी, ऑब्लेट स्प्लोइड लेते हैं, ऑब्लेट स्प्लोइड, या हम इसको बोल देते हैं GOID, जियोड भी लेते हैं कभी। अगर जियोड ऑप्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जियोड लेंगे। ठीक है। या RF सबसे माप, छोटी स्केल बताइए, बड़ी स्केल बताइए। 1 एकड़ में क्या होता है, जीरो, देखिए हेक्टेयर, 0.40467 हेक्टेयर। सारे वही है। डायगोनल स्केल के बारे में फिर पूछा है, 3 कॉन्सेप्टिव यूनिट्स लेते हैं। जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज डन यूजिंग, टेंगुलेशन से करते हैं। ठीक है, जियोडेटिक सर्वे जो करते हैं वो टेंगुलेशन के मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। चलिए फर्स्ट चैप्टर यहीं कंप्लीट करते हैं हम लोग, क्योंकि और RF की फुल फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बार में ही सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, थ्योरी इसकी कंप्लीट कर दी, MCQs इसमें जो भी इंपॉर्टेंट थे सारे कंप्लीट कर लिए, और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो इसीलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन है बार बार। ठीक है, क्योंकि वो अलग पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं रिपीट, लेकिन बस क्या होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देते हैं उसकी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे, अगर आपका टॉप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले थ्योरी कंप्लीट कराई, और थ्योरी में भी मेन मेन टॉप पॉइंट ही बताए, और मैक्सिमम 80 to 90% जो क्वेश्चन थे वो वही हैं जो मैंने आपको थ्योरी में कराए थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। आज के लिए इतना ही। अब कल लेके आएंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का MCQs। थैंक यू सो मच।